ना इधर के ना उधर के, हम हैं साथ खबर के। असर से लाते हैं बदलाव, पक्ष विपक्ष नहीं, जनपक्ष। नमस्कार, मैं मलिक मोहम्मद। आप देख रहे हैं विश्वनायक इंडिया न्यूज चैनल। जहां पर राजधानी लखनऊ पर हम खड़े हुए हैं और आपको दिखा रहे हैं जहां पर मुश्किल से 20 किलोमीटर दूरी पर मुख्यमंत्री आवास है, लेकिन जो है कुछ भूमाफिया यहां पर जो है, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बात करते हैं कि भूमाफियाओं को हम जो है 24 घंटे के अंदर सलाखों के पीछे हम भेजेंगे, वहीं पर उनकी ही छवि खराब करने पर, भारतीय जनता पार्टी की छवि खराब करने पर लगे हुए हैं भूमाफिया, जो जबरन कई करोड़ों की जमीन कब्जा किए हुए हैं। हालांकि ये 12 थाने का मामला है। पीड़ित अशोक कुमार का कहना है कि इस मामले को जल्द से जल्द संज्ञान में लिया जाए। हालांकि दर दर की ठोकर खा रहे हैं। लखनऊ इको गार्डन धरना स्थल पर भी बैठे थे, लेकिन इन्हें मिला तो क्या मिला? आश्वासन। मैं पीड़ित व्यक्ति से आपको मिलाऊंगा, रूबरू कराऊंगा, जानूंगा पूरा मामला क्या है। क्या है पूरा मामला आपका? इस तरीके से आज लखनऊ इको गार्डन पर आप उस दिन बैठे थे और उसके बाद जो है आज यहाँ कृष्णा नगर आए हुए हैं, क्या है पूरा मामला? रो भी रहे थे आप उतने का? सर, हमारा मामला ये है, हमारा एक एसडीएम कोर्ट न्यायालय में मुकदमा चल रहा था जी, जो उससे पहले हमारा डिप्टी कलेक्टर राजस्व में मुकदमा चल रहा था जी, जिसमें हमारे लेखपाल का बयान हुआ, हमारे गांव के प्रधान का, पूर्व प्रधान का बयान हुआ और गांव वालों का बयान हुआ कि ज़मीन हमारी है जी, जिसमें 1.5 बीघे ज़मीन और 1 बीघे मुआवजा का हमारा जो है लेखपाल जी ने बयान दिया, जो मौके पे हम जोत बो रहे थे। बाकी ज़मीन हमारी आगरा हाईवे में और अंदर चली गई थी। उसके बाद हमारा प्रधान जी ने खाने पीने के चक्कर में उस पट्टे को, वर्गविचार पट्टे को निरस्त करा दिया। मैं बड़े गांव का पूर्व निवासी हूं, जो पूर्व कागज़ थे उन्होंने पढ़वा दिए। 20 से 25 साल पुराने ही सिर्फ कागज़ हमको दिख रहे हैं और पूरे कागज़ नहीं दिख रहे। और सर, जो हम जाते हैं रिकॉर्ड रूम जाते हैं तो वहाँ भी हमारे कोई कागज़ नहीं दिख रहे हैं। चकबंदी न्यायालय में हमारा एक मुकदमा चल रहा था, जो एसओसी साहब ने उसको कागज़ और कब्जा देखते हुए उसको मान्य किया। सीओ को पट्टा खारिज करने का कोई अधिकार नहीं है, कब्जे के वो पट्टे को कोई अधिकार नहीं है, मगर उन्होंने 20 लाख रुपया और आधी ज़मीन गांव वालों के लिए मांगने के लिए कहा। जब हमने नहीं दिया तो उन्होंने कंप्लीट फाइल को मौके पे खारिज कर दिया, हमको बताया तक नहीं। हम कोई भी वकील पकड़ते वो यही कहता है, या तो आप पैसा ढेरों खर्चा करिए या आधी ज़मीन दे दीजिए और पैसा लगाइए और हमको जो हम तुम्हारा काम करा दें। अच्छा, तो ये बताइए, आप बता रहे थे कि हम लखनऊ इको गार्डन धरना स्थल पर भी बैठे थे। हम लखनऊ इको गार्डन में बैठे, अपने खेत पे बैठे, जिसमें दबंग लोग आते हैं, गालियाँ देते हैं। हम 112 डेली लगाते हैं, काकोरी थाना जाते हैं। सागर साहब ने हमारी कंप्लेन जो थाने में दी थी, उन्होंने जो है दबा के रख ली है। 25-24 तारीख को जो हमने कंप्लेन करी थी, उसके बाद हम बार बार 112 डायल कर रहे हैं। 112 पे हमने थाने में लिखित में आपने नहीं दिया है क्या? दिया। कौन सा थाना लगता है? काकोरी थाना लगता है। इसमें जो है अवैध रूप से वो लोग रजिस्ट्रियाँ करा रहे, एक तरह पट्टे करा रहे, एक तरह रजिस्ट्रियाँ करा रहे। जिसमें हमारा एसडीएम न्यायालय में स्टे भी है, उसके बावजूद भी स्टे मानते हुए ना ही उनको काम करना चाहिए था, ना ही हमको करना चाहिए था। उन्होंने रातों रात उसमें रोड डलवा दी। कौन लोग हैं? वो फतेहगंज का संजय है, कौशल किशोर का भांजा बताते हैं, वो भांजा है, वो बगदिया में रहता है। रजिस्ट्रियाँ और पट्टे हो रहे हैं और किसान को कोई न्याय नहीं मिल रहा है। अगर हम किसी प्रेस वाले को वहाँ बुलाते हैं अपनी खबर के लिए तो वहाँ गाली देके उसको भी भगा देते हैं। हम खेत को जुतवाने जाते हैं तो डंडा लेके हमको भगा देते हैं। थाने पे कोई सुनवाई नहीं हो रही है और 112 हम कल से 2 बार लगा चुके हैं। उसके बाद 112 में हमने काकोरी थाने के खिलाफ कंप्लेन भी की है। सिर्फ वहाँ से जब मैसेज आता है ऊपर से तो काकोरी थाने वाले फ़ोन कर लेते हैं, फिर शांत बैठे जाते हैं। हाँ सर,
और इसमें सर अवैध रूप से रजिस्ट्रियाँ और पट्टे हो रहे हैं। लेखपाल विजय कुमार दोनों कागज देखते हुए भी उस जो है अलग अलग बयान दे रहा है बार बार, और पट्टे और रजिस्ट्रियाँ कराने में साथ दे रहा है। क्या कहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से हमको यही कहना है, हम किसानों को ज़मीन मिल जाए वापस, और अपना वो 24 के इलेक्शन में और ज़्यादा वोटों से जीतेंगे। अच्छा। और अगर उन्हीं के आदमी हमसे ज़मीन छीनते रहे, भूमाफिया हमसे ज़मीन तो यानी कहीं ना कहीं जो है भारतीय जनता पार्टी की छवि खराब कर रहे हैं। जी। तो ऐसे लोगों को जेल भेजा जाए, क्या मांगे हैं? सर इसमें जितने फ्रॉड कर रहे हैं, जितनों ने रजिस्ट्रियाँ जाँच करवाई जाए, इनकी जाँच करवाई जाए, जितनों ने अवैध रजिस्ट्रियाँ कराई हैं। सर मेरे बूढ़े माँ बाप हैं, वो चल फिर नहीं पाते हैं। अच्छा। वकीलों को खरीद लेते हैं। जिस फोन को हम एक बार इस्तेमाल करते हैं, पुलिस में जाता है, उसको सर्विलांस पे लगा के वो बातें सुन के उसी आधार पे काम करते हैं। अच्छा। हाँ सर। मोबाइल जो है मतलब आपका हैंग कर लिया जाता है सर, और उसमें जो है हम कम से कम 17 फोन सिम बदल के इस्तेमाल कर चुके हैं। जनता दरबार गए थे आप? जनता दरबार भी गए सर, इको गार्डन गए, कौशल किशोर घर के 20 चक्कर लगाए, और जब उसी के आदमी लगे हुए हैं तो उनको न्याय कहाँ से मिलेगा सर? तो आप प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी से क्या आशा है कि आप लखनऊ में खड़े हुए हैं, आपको आता है कि न्याय मिलेगा? सर हमको तो आप मिल गए, हमने अपने सोचा आप ही लोग न्याय दिला सकते हैं। पुलिस बिकी हुई, जनता जो है वहाँ देखिए, जिसके पिताजी ने हमारे पट्टे में गवाही दी कि इनका कामता का पट्टा है, उसी का लड़का वो जाता है उसी में जो है अपने पट्टे की गुहार लगाता है। पूर्व प्रधान ने उसमें गवाही दी, अगला प्रधान कहता है जमीन ग्राम समाज है। सर पट्टे की भूमि है, हमने सिर्फ पट्टे की भूमि मांगी, ग्राम समाज नहीं मांगी है। हमने एसओसी के यहाँ भी अपना पट्टे की भूमि मांगी है, एसडीएम के यहाँ भी अपने पट्टे की भूमि मांगी है। हमको ग्राम समाज की ज़मीन से नहीं मतलब है सर, और मैं खुद एक ग्राम समाज का निवासी हूँ। उस आधार पे हमारी ज़मीन हमको मिलनी चाहिए सर। हाँ।